हेलो सभा जी, कैसे हो? हाय, हाउ आर यू? ज्योति। पहले तो जो ये हेयर कट करवाया वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। मैंने जितने भी थैंक यू वीडियोस सो पिक्चर। मच। थैंक यू। ओके, काफी कैसे जा रहा है का टाइम? क्या बोल रहे हैं? जस्ट लॉकडाउन का 1 मिनट टाइम में। कैसे जा रहा है? हाँ, बोलो ज्योति। लॉकडाउन का टाइम कैसे जा रहा है, किस तरीके से आप यूटिलाइज कर रही हैं? यूटिलाइज पूरे तरीके से कर रही हूँ मैं। बहुत ऐसी चीजें जो मैं एकदम स्टॉप कर दिया था मैंने, और मैं पहले करती थी, वो सब स्टार्ट कर दिया वापस। सो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज भी हुई है। बहुत ऐसी चीजें जो हम पहले करते थे वो नहीं कर पाते थे। अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है कि हम कर सकते हैं। या अभी जैसे मैंने सोमी जी से बात किया था तो उन्होंने बताया कि ना लॉकडाउन के टाइम पे आप लकीली अपने घर पे जयपुर होम टाउन में हैं और बहुत ही अच्छा टाइम बिता रहे हैं। तो आप बताइए, आप किस तरीके का टाइम अपना स्पेंड कर रही है वहां पे? थैंक गॉड हम लोग जयपुर में थे। हमारी सिस्टर की शादी थी और उसके वजह से हम यहाँ पे रुक गए थे, और उसी टाइम लॉकडाउन बातें स्टार्ट हो गई थी तो हमने स्टे बैक किया। यहाँ पे बहुत बिकॉज फैमिली के साथ हैं, तो इट्स बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक बॉन्डिंग हो रही है। सब मिलके खाना बना रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, तो मजा आ रहा है। इनफैक्ट जैसे कि अपनी स्पेशली मैं अपनी अम्मी के साथ टाइम बहुत स्पेंड कर पा रही हूँ। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बहुत हंसी मजाक भी करती हूँ उनके साथ, टीज करती हूँ, उनको परेशान करती हूँ, तो वो मजा आ रहा है। या ओके, इस टाइम पे क्या कुछ आप टीवी शोज देख रही हैं? कौन कौन से वेब सीरीज देख रही हैं, बताएं। हाँ, टीवी शोज मेरा टीवी तो नहीं देख रही हूँ मैं। हाँ, न्यूज चैनल देखती हूँ, और वेब सीरीज देख रही हूँ मैं। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन पे देखती हूँ, प्राइम पे देखती हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज देख रही हूँ। सो यस, जितनी भी मैं मूवीज देखना या जो भी सीरीज देखने से पहले उसके बारे में अच्छे से चेक करती हूँ कि ये गूगल पे जाके कि वर्थ है देखने के लिए, नहीं तभी जाके देखती हूँ। ऐसे ही मुझे बहुत डिसअपॉइंट हो जाती हूँ मैं, अगर कोई सीरीज स्टार्ट कर दी और मजेदार नहीं लगी तो यस, मैं उसको देखती नहीं हूँ। सो अभी मैंने रिसेंटली मनी हाइस्ट देखी है। आई जस्ट लव मनी हाइस्ट, आई लव प्रोफेसर, द होल टीम। बहुत अच्छा था। सो या के साथ एक दो और अच्छी मूवीज देखी है। जी, मैं ये भी जी। जानना चाहूंगी कि काफी सेलिब्रिटीज जितने भी हैं, जो लोग घर में लॉकडाउन है, तो वो कहीं ना कहीं अपने न्यू न्यू टैलेंट को डिस्कवर कर रहे हैं। किसी को पता चल रहा है कि उनको अच्छी कुकिंग आती है, कोई पेंटिंग, कुछ ऐसा टैलेंट जो आपको पता चला कि हाँ, ये फ्री टाइम में आप ये कर सकते हो, ऐसा कुछ? टैलेंट ऐसा अभी तक फिलहाल मैंने और कोई डिस्कवर नहीं किया है, बट जो मेरे, जैसे मैंने बताया था कि पुरानी हैबिट्स थी, लाइक स्टार गेजिंग मुझे बहुत पसंद था बचपन में। हम लोग लाइक स्पेशली मैं अपनी अम्मी के साथ और सारे लोग छत पे बैठ के प्रॉपर स्टार गेजिंग करते थे, तो वो सब बंद कर दिया था मैंने। वो सारी चीजें वापस से देखना शुरू किया है और बहुत अच्छा लगता है, वो पुरानी बातें याद आती है। एंड मैं काफी बुक्स पढ़ती हूँ। इनफैक्ट रिलीजियस बुक्स भी काफी पढ़ रही हूँ, जस्ट टू नो अंडरस्टैंड माई रिलीजन, अदर रिलीजन। सो जी। एक स्पिरिचुअल, मे बी शायद टैलेंट नहीं, मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी मैंने आई थिंक वो चीज स्टार्ट कर दिया है। वो सारी स्टोरीज देखती हूँ कि क्या क्या हुआ था। बहुत लोगों से सुना हुआ है कि ये है वो है। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि बहुत लोग बोलते हैं, देखो तुम ये मत क्या करो, वो मत क्या करो, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। सो इससे बेटर है आप खुद उस चीज को जानो, समझो। सो आई थिंक इससे बढ़िया टाइम और कोई हो नहीं सकता। जी, सही बात है, सही बात है। इसी टाइम पे काफी स्पिरिचुअल होके हम बहुत सारी नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली। यस, और ये सही बात। टाइम भी ऐसा है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। अब सब कुछ साथ में लेके चलना है। शक होना, फियर होना बहुत ही कॉमन चीज है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत डर लगता है, ये ऐसी सिचुएशन है। बट हमें नेगेटिव बजाय हमें पॉजिटिविटी चूज करेंगे तो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए बेटर होगा। करेक्ट, करेक्ट। ओके सोमी जी, सॉरी जी, जैसे कि सोमी जी से हमने पूछा था कि बिग बॉस के बाद क्या कुछ चेंजेस आए और स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन, आप दोनों का ही बहुत ही अच्छा तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। काफी सिंपल आप घर के अंदर लग रहे थे, लेकिन एक स्टाइलिश अवतार आप लोगों का हमें देखने मिल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जर्नी कैसी रही ट्रांसफॉर्मेशन का?
सी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी से के लिए नहीं होता है। ऑफ कोर्स बिग बॉस में जाके एक्सपोजर मिला कि कैसे मेकअप करते हैं, कैसे बाल स्टाइलिंग करते हैं, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस से नहीं होता है, आपकी इंटरनल जो है आपकी मेंटालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, वो सब भी मैटर करता है। सो आई थिंक पोस्ट बिग बॉस बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस सो फार। इंटरनल एक्सटर्नल बोथ बहुत प्यार मिलता है जब आपको, तो बहुत अच्छा लगता है, लोगों से अप्रिसिएशन मिलता है बहुत, तो कहीं ना सजेशन मिलता है, क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं। सो ओवरऑल जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा सो फार, इट हैज बीन वंडरफुल ज्योति, सीरियसली। जी। और मैंने सोनू से पूछा था कि आप और जैसे खान सिस्टर्स को देखना चाहते हैं लोग, कि कुछ जैसे टिकटॉक पे तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आप या दोनों को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करते हुए देखना चाहते हैं, तो उन्होंने म्यूजिक वीडियो की बात की। जी, हमारा था इससे पहले कि हम दोनों साथ में एक एल्बम सॉन्ग में आएंगे, तो बट सब कुछ अभी पोस्टपोन हो गया है। सो लेट्स सी कब ये खत्म होता है और कब हम साथ में आते हैं। बट हाँ, हम दोनों ने सोचा है कि वी शुड हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद आवर फैंस। सो हमने सोचा है कि हम, हो सकता है कि हम यूट्यूब चैनल लेके आए हम साथ में, जहाँ पे हम लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। या सही बात है। और ये भी जानना चाहूंगी, जैसे मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था कि म्यूजिक वीडियो अगर उन्हें करना पड़े और बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट जितने भी मेल कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से किसी एक को पिक करना पड़े, तो आप किसको पिक करोगे? तो सेम क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगी। अच्छा, लाइक एनी, लाइक गर्ल बॉय, कोई भी? नहीं, मेल मेल कंटेस्टेंट्स, ओनली Me? मेल Why me? Okay, कंटेस्टेंट। so I don't mind with Asim and I don't mind with Siddharth also because जब मैं शो देखती थी तो स्टार्टिंग से मुझे दोनों ही पसंद थे, लेकिन बीच में मेरा जो एक कहते हैं कि लाइकिंग टुवर्ड्स आसिम ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आई थी बस शो के अंदर। बट नाउ मैं काफी लोगों से जो इंटरेक्ट किया है, लोगों से मिलती हूँ पोस्ट जो बिग बॉस 13 का जो इनफैक्ट सिद्धार्थ का बिहेवियर रहा है विद पीपल, जितना मैंने देखा है, ही क्वाइट पॉजिटिव, वो काफी ग्रेसफुल लगते हैं मुझे अभी, बहुत ही पॉजिटिविटी उनसे दिखती है। सो आई थिंक आई डोंट माइंड वर्किंग विद एनी ऑफ देम, दे आर लाइक दे हैव डन सो वेल, सो व्हाई नॉट एनीबॉडी। अच्छा, तीनों जोड़ी अगर देखा जाए तो पायरा, आसिमांशी, सिडनाज, इन तीनों जोड़ी की गाने आ चुके हैं, आपको पता है, आपने देखा ही होगा। तो आपका फेवरेट कौन सा है? कौन सा सॉन्ग आपको पसंद है? हाँ, मुझे पर्सनली मुझे आई थिंक आसिम एंड हिमांशी का पसंद आया था, और मैंने सिद्धार्थ का भी देखा है, शहनाज का, मुझे इन दोनों का ज्यादा पसंद आया। मतलब सॉन्ग भी मुझे ज्यादा पसंद आया दोनों के। या और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो रोमांटिक है, थोड़ा सैड सा है, तो दोनों ही अच्छा है, दोनों ही अच्छे सॉन्ग्स है। जी, और केमिस्ट्री वाइज, क्योंकि बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी सिडनाज की केमिस्ट्री को लेकर। या आई थिंक काफी अच्छी केमिस्ट्री रहेगी दोनों की, जिस तरह से एक्ट बाहर आया है बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आसिम एंड हिमांशी की भी केमिस्ट्री काफी रियल है, तो इसकी वजह से वो दिखती है स्क्रीन पे, तो दोनों की अच्छी केमिस्ट्री। जी। ओके। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ट्रोलर्स की अगर मैं बात कर लूँ, ट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी अगर बोल दो किसी के अगेंस्ट, उनके फेवरेट या के अगेंस्ट बोल दो, किस तरीके से बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग कर देते हैं, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो आप शेयर करना चाहें, और किस तरीके से आपने हैंडल किया था? सी जब हम बिग बॉस के बाद हमने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, सो ट्रोलिंग मतलब हमें पता नहीं थी कि क्या होता है लोग पर, क्योंकि हमने कभी किसी की ट्रोलिंग नहीं की, तो हमें कुछ आइडिया नहीं था। फिर बहुत सारे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी आते थे, बहुत सपोर्टिव पीपल लोग भी थे, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपको ट्रोल करते हैं। तो पहले इनिशियली बहुत बुरा लगता था कि यार क्या बोल रहे हैं, आप पे जाते हैं, इनफैक्ट आपकी फैमिली तक को भी बोलते हैं। सो जब फैमिली पे जी। बात जाती है, देन यू फील रियली बैड अबाउट इट, क्योंकि उनकी लेना देना कहीं से कहीं नहीं है, आप फैमिली को ड्रैग मत कीजिए। सो बहुत बुरा लगता था, बट अभी क्या है, थोड़ा यूज टू हो गए। कभी कभी कुछ कमेंट देके अभी भी गुस्सा आता है कि यार लाइन जो है वो बहुत ज्यादा क्रॉस कर लेते हैं, एंड मतलब वो ऐसे लोग हैं ना जिन्हें खुद शर्म आती है अपनी पिक्चर दिखाने में, ऐसे वो मतलब कुछ भी बोलते, कुछ भी बकवास बोलते हैं। आई थिंक ऐसे लोगों पे यू जस्ट हैव टू इग्नोर दीज पीपल। आप एक का देखिए और उनको डिलीट कर दीजिए, कमेंट ब्लॉक कर दीजिए, बिकॉज ट्रोलर्स की कोई क्या बोलते हैं, उनके कोई
कोई मोटिव नहीं होता है, जस्ट दे जस्ट वांट टू कि आपको किस तरह से नीचा दिखाए, और उनके अंदर की गंदगी बाहर आती है। वो खुद बहुत गंदे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी लाइफ में, वो दूसरों पे निकालते हैं। तो ऐसा है कि जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड इवन फ्रॉम दीज पीपल जो सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल करते हैं, जस्ट इग्नोर देम। या करेक्ट। और मैं बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कमेंट में कि आपकी फिटनेस का क्या राज है, क्योंकि काफी ज्यादा आपने वेट लूज किया है। फिटनेस का राज बस यही है, कम खाओ, मतलब कम तो नहीं खाना चाहिए, खाना प्रॉपर खाना चाहिए। यस, यू हैव टू वर्कआउट और अपनी डाइट पे कंट्रोल करना। इट्स 80% डाइट एंड 20 या 90 to 80% इज डाइट एंड 10 to 20% इज एक्सरसाइज। तो आपको अपनी डाइट प्रॉपर कंट्रोल करके रखना है। अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको शुगर, कार्ब्स पे कंट्रोल करके रखना है, और साथ में एक्सरसाइज भी करनी है ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। सो फिटनेस का राज बस यही रहा है कि मैं अपने चेक करती रहती हूँ, अरे यार टमी आ गया ना, थोड़ा सा कम खाती हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट ज्यादा करती हूँ, या अपनी डाइट पे कंट्रोल करती हूँ। तो बस यही रहा है, एंड जस्ट कीप पॉजिटिव यार। बाहर की खूबसूरती ज्यादा मैटर नहीं करती है। आप जैसे भी हो, मोटे हो, पतले हो, जैसे भी हो, आप खूबसूरत हो एज ए ह्यूमन बीइंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लॉकडाउन के टाइम पे किस तरीके से खुद को आप ये अगर कुछ डाइट टिप्स देना चाहें अपने से, और साथ ही साथ स्किन केयर टिप्स। एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम में खुद बहुत खा रही हूँ। आज मैंने दो चॉकलेट्स खाई है, बट यस आई नो कि व्हेन टू कंट्रोल एंड हाउ टू कंट्रोल। सी, एक दिन चीट डे रखिए, जिस दिन आपका मन करे कुछ भी खाना है आप वो खाइए। बाकी दिन यू कैन, आपकी जो नॉर्मल डाइट है, दाल चावल रोटी, अगर आप 2 रोटी खाते तो आप शायद एक रोटी कम कर लीजिए अगर इनकेस आपको वेट लॉस करना है। और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं अभी घर में पोछा लगा रही थी तो मैंने रियलाइज किया कि पोछा लगा के, नॉट लाइक मॉप से नहीं, हाथ से पोछा लगाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न हो सकती है। बिकॉज आपने इतना मूवमेंट होता है, इतना ज्यादा होता है, तो आपके जो बेसिक तरीके हैं, जो पुराने तरीके हैं, क्योंकि हम पहले कुछ एक्सरसाइज नहीं होती थी ना, जिम होता था, आप घर के अंदर सारा काम खुद से करते थे। अगर आपको कहीं जाना भी है तो आप पैदल चल के जाते हैं, कोई लिफ्ट नहीं होती थी, चक्की नहीं होती थी, हाथ से मसाला पीसते थे, वो सारी चीजें पहले होती थी। आई थिंक वो बेसिक अगर हम चीजों पे चले जाएंगे ना तो वो वैसे ही वेट लॉस हो जाएगा। तो मैं पोछा लगा रही थी, मैं अलग अलग तरीके से पोछा लगा रही थी, एंड आई वाज लाइक यार मेरा वेट लूज हो सकता है, इससे कैलोरी ज्यादा बर्न हो सकती है। सो जस्ट अपना घर का काम अपने हाथों से कीजिए, देखिएगा आपको खुद फर्क महसूस होगा। ये इस बात से मैं कंप्लीटली एग्री करूंगी, क्योंकि मैं भी घर पे काम कर रही, तो कहीं ना कहीं थोड़ा वो काम मुझे काम आ रहा है वेट लूज करने में। यार ना, देखा। और समझ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे ये लॉकडाउन खत्म होता है तो सबसे पहला काम आप क्या करने वाले? सबसे पहले मैं बाहर जाके ड्राइव करूंगी। मुझे बहुत ड्राइव पसंद है, तो बाहर जाके ड्राइव करूंगी। मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगी। जी, सोमी जी के साथ भी जाने वाले हो? सोमी जी ने भी सेम यही बोला कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी, तो आप इज दोनों का इट प्लान मीरा कर। और सोमी का ना, हम दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम, पता नहीं कैसे होता है। इनफैक्ट हम कई बार सोचते हैं ना, मैं कुछ सोचती हूँ दिन में और मैं जाके बोलती हूँ सोमी आज मैं ये सोच रही थी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, एंड यू वोंट बिलीव वो भी वैसी सोचती है उसी टाइम। वो मतलब कोइंसिडेंट है क्या है, हम दोनों काफी बार एक जैसी चीजें सोच लेते हैं। तो यस, ड्राइव पे जाना चाहूंगी, अपने फ्रेंड से मिलना चाहूंगी। और बाकी तो अभी फिलहाल लॉकडाउन खुलेगा तो ऐसा नहीं कि आप जाइए खूब गैदरिंग कीजिए, अभी भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब भी खुलेगा। ऐसा नहीं कि हम पार्टी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि तब भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। करेक्ट। अच्छा, कोई स्ट्रीट फूड आप मिस कर रहे हो जो चाहते हो कि यार लॉकडाउन खत्म हो तो मैं खाऊंगी पहले, अगर अवेलेबल रहा तो? आपने क्या क्वेश्चन पूछा? क्या मतलब स्ट्रीट कौन फूड, कौन से? स्ट्रीट नहीं, फूड। आप ये पूछे कौन कौन से स्ट्रीट फूड मैं मिस कर रही हूँ। नॉट अ पर्टिकुलर, में बहुत सारे। आई एम अ पूरी, मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली स्ट्रीट फूड मुझे बहुत पसंद है। गोलगप्पे हो गया, एंड चाट हो गया, पिज्जा, सो ऑल एंड मुंह सम में आई पानी मिसिंग, आ रहा बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ, मुंह में पानी आ बहुत रहा है। सारी बहुत मिस कर रही हूँ। तो आई थिंक ये चीज है कि घर का खाना अच्छा होता है यार, लेकिन बाद में हाँ, वो भी कभी कभी खाना वो मिस करते हैं। हाँ, ठीक है, स्पेशली वो अपनी गोलगप्पे, वो